2014 का चुनाव हम सबको याद है, जब अच्छे दिनों की बात की जा रही थी और करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस सरकार के करप्शन को बढ़ चढ़कर बीजेपी ने उठाया था। लेकिन क्या आज 2.5-3 साल बाद जब करप्शन की बात आ रही है सामने और एक सेलिब्रिटी के ट्वीट ने उस करप्शन के मुद्दे को क्या फिर कोर मिला खड़ा कर दिया है और बीजेपी के उन वादों पर सवाल खड़ा कर दिया है? मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे मित्र राजनीतिक दल से हैं इस चर्चा में कि मतलब चर्चा को भटकाई नहीं। चर्चा इस बात पे केंद्रित है कि क्या जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अच्छे दिन आने की वादे पे केंद्र की नहीं, बहुत सारी राज्य सरकारें भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध वादे करके सत्ता में आई। क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध अच्छे दिन आए या नहीं आए? प्रश्न ये नहीं है कि कपिल शर्मा ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया या नहीं किया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया तो उसको डेमोलिश करना चाहिए। प्रश्न ये है क्या 5 लाख रुपए रिश्वत ली गई तो क्या वो सही है या गलत है? मैं ये कहना चाहता हूँ एक आम आदमी की हैसियत से कि कपिल शर्मा ने 5 लाख वाला ट्वीट करके कम से कम एक बहुत बड़ा काम इस देश के ऊपर किया है, एहसान किया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो चर्चा जो समाप्त हो गई थी, लोग चर्चा करना छोड़ दिया था लोगों ने, आज वो प्रोमिनेंटली आज कम से कम पूरी की पूरी दुनिया उस पर चर्चा कर रही है। चूँकि कपिल शर्मा के 60 लाख से ज़्यादा ट्विटर फॉलोअर हैं तो ये इतना ही काफ़ी है। प्रश्न ये है कि कपिल शर्मा ने इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किया है तो उनसे 5 लाख रिश्वत लेके क्या मतलब उसको छोड़ दिया जाना चाहिए? उनकी क्रिमिनलिटी तो ख़त्म नहीं हुई, तो आप डेमोलिश कीजिए, कोई परेशानी इस बात नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करप्शन का इतना बोलबाला है कि कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में, केवल मुंबई नहीं किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बिना पैसा दिए नहीं कर सकता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो नोटिस देने की प्रक्रिया होती है ये पैसा लेने के लिए मतलब प्रेशर डालने की प्रक्रिया होती है। और जहाँ तक बात है बीएमसी की, बीएमसी तो का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो जस्टिस मजुमदार और सावंत की बात की 2011 में बोला कि मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन है, केवल उनकी बात नहीं है। नोएडा की अथॉरिटी की ले लीजिए, प्रमिला शक्कर एक IAS थी यूपी की, उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने बोला कि भाई हमारा जो प्यून है वो भी मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदने की क्षमता रखता है और 30 लाख की गाड़ी में तो आता है फॉर्चूनर में, और उन्होंने 2015 में रिज़ाइन किया। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि आज से 1 साल पहले दिल्ली पुलिस ने म्यूनिसिपैलिटी के करप्शन पे एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया रेडियो में और सारे अखबारों में कि दिल्ली पुलिस की कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपका अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रोका जाए। केवल एक ये नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आज से 1 महीने पहले दिल्ली में एक थाना है पश्चिम बिहार, जहां एक महिला ने इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट में दिल्ली पुलिस के में कंप्लेन की। उस कंप्लेन को लेने के लिए SHO ने इतना प्रेशर डाला कि वो महिला को 2-2 दिन तक थाने में बिठाया जाता था। फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने 10 जुलाई 2016 को उस SHO को ट्रांसफर करके लाइन अटैच किया। उस इलाके में क्या कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और नहीं है? मैडम, मैं ये विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी ये भी कहा कि बाकी म्यूनिसिपैलिटी में यही हाल है। केवल BMC की बात नहीं कह रहा हूं मैं, दिल्ली की भी बात कर रहा हूं, कलकत्ता की बात कर रहा हूं। अलग-अलग पार्टियों का शासन है उन BMC में। मैं भी कहना नहीं मैडम, मेरा ये प्रश्न छोटा सा है कि क्या उस इलाके में, जिस इलाके में ग्रेटर मुंबई में, भाई साहब वही बात मैं बोलना। हाँ बोलिए राजन पटेल, बोलिए। हेलो, बोलिए। मैं आपको वही यानी दोहराना वही चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा रखा कि यहाँ पे खाली मुंबई महानगर पालिका में नहीं लेकिन पूरे देश की जितनी भी महानगर पालिका है या नगर पालिका है, सभी जगह पे अनाधिकृत बांधकाम को लेके यही विषय चलते रहते। लेकिन इसको रोकने के लिए 2 हाथ, ताली 1 हाथ से नहीं बजती है, ताली 2 हाथ से बजती है। अगर मैं कहीं अनाधिकृत बांधकाम करती हूँ तो कोई मेरे यहाँ आता है। लोगों ने खुद समझ के अनाधिकृत बांधकाम नहीं करना चाहिए। बात रह गई दूसरी कि वहाँ पे किसी का अनाधिकृत बांधकाम है या नहीं। मैं आपको बताऊँ, वहाँ मुंबई, आज पूरी मुंबई में जहाँ भी झोपड़पट्टी में जाओगे वहाँ पे आपको अनाधिकृत बांधकाम दिखाई देगा। लेकिन मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक नॉन पर्सन हूँ, मैं एक अच्छी पर्सन हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कहीं अनाधिकृत में न जाऊँ। दुनिया ने कुछ किया है इसके लिए मैं करूं, ये बात गलत है। नहीं, लेकिन आप इसकी
आप एक बात बताइए राजुल पटेल जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं सेलिब्रिटी हूँ, सेलिब्रिटी क्या कोई आम नागरिक हो उसको भी अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन किसी करने को का भी, लॉ तो हक सबके नहीं लिए है। बराबर सबके लिए कानून बराबर है, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे कोई भी हो। सवाल यह है कि बीएमसी पर इतना बड़ा आरोप लगा। मैडम ये बताइए, बीएमसी पर इतना बड़ा आरोप लगा, आपने एक कमेटी तक नहीं बनाई कि कपिल शर्मा के इन आरोपों की जांच हो जाए। आप बार बार कह रहे हैं कि कपिल शर्मा बताए कि किस अधिकारी ने उनसे रिश्वत मांगी। अगर कपिल शर्मा नहीं भी बताते हैं तो जिस तरह से राम कदम उठ के गए और उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, आप एक कमेटी बना देते, आप इसकी जांच करवाना शुरू कर देते और आप कहते कि हम नहीं देखेंगे ये पूरा मामला। मैडम एसीबी, आपका जो महाराष्ट्र का एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसके डाटा में बीएमसी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स है। आपकी एंटी करप्शन ब्यूरो है जो आपके सरकार के अधीन है, उसके डाटा में म्युनिसिपैलिटी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा कंप्लेन है। आपके हाई कोर्ट ने कहा है कि सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मुंबई में है, बाकी दिल्ली में भी वही हाल है, कलकत्ता में भी वही हाल है, मद्रास में भी वही हाल है। प्रश्न ये है कि क्या भ्रष्टाचार को चलने देना चाहिए? कपिल शर्मा ने क्या किया, गलत किया, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। आप डेमोलिश कीजिए। क्या पैसा लेना सही था? कहना वही है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए मेरा कहना वही है, भ्रष्टाचार प्रशासकीय अधिकारी और कोई राजनीति पार्टियां नहीं रोक सकती है। उसके लिए सामान्य आदमी ने भी आगे आना। नहीं तो एक मिनट बताइए, तो उनको धमकी दी जा रही है कि नाम बताए नहीं तो उनका मुंबई में शो नहीं होने दिया जाएगा। चरण सिंह साबरा, मैं आपको लाना चाहूंगा बीच में। इस तरह की धमकी देना क्या किसी राजनीतिक दल का सही है? चरण सिंह साबरा, उन्होंने अभी सफाई दी है कुछ 1 घंटे पहले लगभग, और वो ये कह रहे हैं कि मैं केवल अपनी समस्या को सामने रखना चाहता था और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी कोई वहां पर शिकायत नहीं है, चाहे वो शिवसेना हो, एमएनएस हो या बीजेपी हो। उन्होंने ये ट्वीट किया अभी। मुझे पता है इस ट्वीट के बारे में, मैं कहने ही वाला था। और ये जिस तरह से अभी शिवसेना और मनसे जिस तरह से अभी स्टेटमेंट दे रही हैं कि उनका शो चलने नहीं दिया जाएगा या उनकी शूटिंग नहीं होने दी जाएगी, तो ये तो सरासर गलत है। ये तो फिर सुओ मोटो कंप्लेन पुलिस ने खुद लेनी चाहिए। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास होम मिनिस्ट्री का भी खाता है, उन्होंने खुद पुलिस कमिश्नर को कहना चाहिए कि मनसे और शिवसेना के वो कार्यकर्ता जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं उनके ऊपर भी आज ही केस होना चाहिए। फिर वो भी गुनाही कर रहे हैं अगर इस तरह से धमकियां दे रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है ये दोनों में से, बीजेपी शिवसेना में से। कुछ देर पहले राम कदम जी ने कहा कि हमारा एक उदाहरण बता दे करप्शन का, तो एक नहीं, मैं तो शुरू करूंगा तो व्यापम से शुरू करूंगा, फिर राजस्थान का माइन का घोटाला, जमीन का घोटाला, पीडीएस स्कैम, आपका छत्तीसगढ़ का घोटाला, ललित मोदी का घोटाला, महाराष्ट्र में आएंगे तो पंकजा मुंडे का चिक्की का घोटाला, आपने एकनाथ खड़से को आप लोग सिंप्लीफिकेशन की क्यों नहीं बात करते हैं? विनोद तावड़े का घोटाला, इस तरह से रंजीत पाटिल का जमीन का घोटाला, 52 कुले इनके मिनिस्टर है उनका घोटाला, कम से कम 8 मिनिस्टर इनके घोटाले में लिप्त है। रविंदर वायकर का इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुंबई में घोटाला। तो आप एक घोटाले की कहां बात कर रहे हो? मैं तो आपके 50 घोटाले गिना रहा हूं। तो जवाब दीजिए राम कदम जवाब दीजिए। खाली जुमलों से आपको वोट नहीं मिलेगा महानगर पालिका का। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पे इल्जाम लगाती है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पे लगाती है इल्जाम। बस यही धंधा चलता रहेगा और सारी दुनिया को ये बेवकूफ बनाने का प्रयास इनका चल रहा है। करप्शन वही रहेगी और सारी चीजें वही रहेगी। केवल जुमले जो नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए वो जुमलों के आश्रय पर एक कपिल शर्मा ने आपको जवाब दिया है। ऐसे अनेक साधारण लोग आप जवाब लेते हैं। सप्रा साहब जवाब लेते हैं कि वो इस तरह से डायरेक्ट प्रधानमंत्री को लिखें, लेकिन लोग आपको रोज इस तरह से ट्वीट भेजेंगे अगर आप उनको इजाजत दे तो। बोलिए राम कदम बोलिए। सप्रा जी, आपका यदि हो गया। हाँ सप्रा जी, मैं सबसे पहले आपने शुरुआत करी व्यापम की। आपके कैसे बेबुनियादी और मनगढ़ंत सारे आरोप रहे हैं। आप देखें व्यापम मामला निकाला किसने? भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं निकाला है। जांच के आदेश दिए किसने? सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे? मुख्यमंत्री उन्होंने दिए। मेरे अभी आप बोले नहीं सप्रा जी, लोगों को सुनने दे। आपने विषय निकाला है तो आपको सुनने का आप अगर लोगों को कहीं ना कहीं गलत सुनने का साहस करें तो मैं बीच में करेक्ट करूंगा ना। सप्रा जी आप सुनने का साहस करें। जब आपका समय आएगा तब आप जरूर बोले। तो
बोलिए राम कदम, बोलिए। व्यापम की जांच जल्दी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने की है, या आप नकार नहीं सकते। चिक्की का विषय निकाला पंकजा का, उसमें भी बेबुनियादी है, यह भी तय हुआ है। खड़से जी ने केवल और केवल जिस प्रकार से बाकी सारी जगहों पर मीडिया पे चल रहा था, आपके कांग्रेस के लोग आरोप कर रहे थे, इसके लिए नैतिकता के आधार पे दिया। उसमें से दोनों आरोप जो थे वो बेबुनियाद है, यह स्पष्ट हो चुका खड़से है। को आपके मुख्यमंत्री ने निकाला है, खबर में बने तो अगर रहने के गलत लिए निकाला तो टीवी उनकी के फिर से कैमरे शपथ के कर सामने दीजिए आप ना। आरोप करते हो। मैं आज के इस चर्चा को भटकाना नहीं चाहता हूं। खड़से को उस निकाला विषय की है। चर्चा अलग से आपके करेंगे। मुख्यमंत्री और आप जिस हर प्रकार के अधिवेशन में आरोप सभी कह रहे मंत्रियों को थे, क्लीन चिट देते हैं। सप्रा जी जब मैं बोल रहा हूं तो आप न बोले। आप बोलते समय मैं कतई एक शब्द तक नहीं बोला। सप्रा जी केवल इतना ही कह रहा हूं, खड़से साहब के बारे में भी जो आपने कहा वो सारा का सारा मनगढ़ंत था। वो दोनों आरोप भी बेबुनियाद है, ये साबित हो चुका है। इसके लिए कांग्रेस को कैमरा के सामने आरोप करने की आदत है, शपथ विधि जल्दी कागज के कराइए साथ ना। आरोप करने की आदत नहीं है। ये उनको तय फिर हो से चुका मंत्री बनाइए है, जल्दी। ये तय हो चुका है। वो हम तय करेंगे, हमारा पारिवारिक मामला है। हम किसे क्या बनाए, हाँ, हमको आपकी सलाह की बनाइए आवश्यकता ना। नहीं है। फिर से मूल विषय पे आते समय इतना ही कहूंगा कि कपिल शर्मा जी ने जो किया है उस बात के लिए केवल इतना ही कहूंगा, वो नाम दे देते, पुलिस को बताते तो बड़ा अच्छा होता। पूरे देश के लोगों में एक अच्छा संदेश ठीक है राम जाता। कदम, आप बड़ी इस अच्छी प्रकार बात कर रहे हैं, का लेकिन कोई राम कदम एक बात मामला है, बताइए। तो राम कपिल शर्मा कदम भी एक नागरिक बात बताइए ना सर। जाए। उस नागरिक ने सोचा एक मिनट सबरा साहब आ रहा हूं, कहा था सबरा साहब आ रहा हूं। राम कदम आपके एक सांसद है मनोज तिवारी दिल्ली से। लिखा तो क्या गलत किया? एक मिनट सबरा साहब आ रहा हूं। राम कदम आपके एक सांसद है दिल्ली से मनोज तिवारी। कहा गलत किया? नहीं सुनिए राम कदम, मेरा सवाल पूछ सुनिए। हर व्यक्ति हर किसी को लिख सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट सबरा साहब आ रहा हूं। सबरा साहब एक मिनट। आप भारतीय राम कदम सुनिए, राम कदम बड़े अदब से कपिल शर्मा को भी धमकी दे रही है और दूसरे लोगों को भी आप बड़े अदब से नहीं इसमें इसके अलावा वो एक और एंगल भी जोड़ रहे हैं, वो चुनाव का एंगल भी जोड़ रहे हैं इसमें। राम कदम आपके सांसद है दिल्ली से मनोज तिवारी, और उन्होंने साफ कहा है कि उनके एक साथी ने, यानी सिद्धू की तरफ उनका इशारा था, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और आज कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री को बीच में लाते हुए एक ट्वीट कर दिया और कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल खड़ा कर दिया। सर, अगर किसी का कोई भी साथी कोई पार्टी बना रहा है ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज उठाए तो आप भी उसको सियासत का हिस्सा बना देते हैं। नहीं, हमने कोई सियासत का हिस्सा नहीं बनाया। हमने केवल इतना कहा कि भाई नाम तो दे दो, और तुम नाम नहीं देते तो हम स्वयं जाकर के कंप्लेंट करके आ चुके हैं। नहीं तो इसमें नाम पंजाब चुनाव कहां से आ गया सर? नहीं कह सकते हो इसको, आप सियासत नहीं कह सकते हो। और नहीं, देखो मनोज तिवारी जी ने जो कहा नहीं तो इसमें नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के चुनाव कहां से आ गए? देखो तिवारी जी ने जोड़ दिया। देखो मेरी बात, देखो ऐसा है कि जब कपिल शर्मा जी लिख रहे थे तो उसके पीछे उनकी भूमिका केवल इतनी थी कि उनके आरोप ट्वीट करते समय साथ साथ में ये जोड़ देते कि मैं कंप्लेंट कर चुका हूं तो भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस बात का कुछ हल अलग होता। कंप्लेंट ही नहीं की और उसके बाद कह रहे कि अच्छे दिन कहां से, ये तो गलत है। खुद अवैध निर्माण करोगे और उसके बाद अगर कोई अफसर, तो आप कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, वो भी गलत है। आप कह रहे हैं राम कदम आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई या देश के अच्छे दिन आ गए। वो टेक्निकलिटी नहीं समझती है। समर्थन मैं आ रहा हूं राजू पटेल, नेता नहीं कर सकते। राम कदम भ्रष्टाचार आपने खत्म कर दिया। खुद कपिल नहीं राम कदम आपने महाराष्ट्र में आपने भ्रष्टाचार में आपने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। राम कदम अच्छे दिन आ गए, क्या महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया? क्या बीएमसी में अब कोई भ्रष्टाचार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखो, बीएमसी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। हम सबको मिलकर के सार्वजनिक तौर पे कदम रखने होंगे। कब रखेंगे सर? इतने दिनों से क्या किया आपने? और आने वाले 2-3 महीने के बाद निश्चित तौर पे मुंबई, गौरव जी, ऐसा ये लोग 20 साल से राज कर रहे हैं, 20 साल से सत्ता में हैं, कोई 1-2 वर्षों से नहीं है महानगर पालिका में। सप्रा जी बीच में मत, 20 साल से मुंबई की महानगर पालिका में ये लोग सत्ते में हैं, और 20 सालों से आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। राम कदम जी, अरे भारत है ना, जब से स्वतंत्र हुआ गौरव साहब, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। अरे आप महानगर पालिका की बात करिए ना, 20 वर्षों से। शिवसेना से पूछ लेते हैं, शिवसेना से पूछ लेते हैं।